honorable personality of the night, Mr. Furqan sir, please come on stage and say some few words. Furqan. जो अल्लाह के नाम से जो दे दिया Respected dignitaries on the dais, Chief Guest, Respected Honorable Jalaluddin Gilani Sahab, Guest of Honor Qazi Shahid Ali Sahab, Respected Imran Khan sir, Minister Shahista Mushtaq Khan Madam, Respected Mohammad Haripur Rahman sir, Respected Ayaz Khan sir, Respected Mohammad Shoaib sir, Respected Mirza Adwan Ahmed sir, नासिर नियाजी सर और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब और इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। मैं जब वहाँ पे बैठा था हमारे चर्चा के बाजू में तो आपकी बेचैनी समझ सकता था कि यहाँ पे इतने सारे गेस्ट आ गए, अब हमारे बच्चों का प्रोग्राम कब चालू होगा। तो आप लोग इतनी खुशखबरी लाया हूँ मैं, इस बस मेरे बाद में इंशाल्लाह प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कोई देर बर्दाश्त करना है। अगर मुझसे पूछते कि सर आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मैं सर आप बोलो कि कितने मिनट में बोलना उतना ही बोलूंगा, बाद में बैठ जाऊंगा। तो ये आपका देर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ बातें थी जो इस मौके पे मुझे आपके सामने कम वक्त में रखनी है। वो ये कि एक छोटी सी कहानी के जरिए से मैं अपनी बात रखूंगा और अपनी कथा करूंगा। एक पहाड़ी के नीचे एक शख्स का घर रहता है और वो उस घर में झोपड़ी में रहता और बहुत दिन से सोचता है कि चलो पहाड़ी पे चलते हैं और देखते हैं उस पहाड़ी पे क्या है। तो एक दिन अचानक उसके दिमाग में आता है कि चलो हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो बड़ी मशक्कत से ऊपर चढ़ता है और देखता है कि पूरी हरियाली है, हर तरफ तो अलग अलग झाड़ है, लेकिन उस झाड़ के कहीं बीच में एक पत्थर पे एक शख्स बैठा हुआ है और उस शख्स के पास में वो आदमी जाता है और बोलता है कि ऐसी वीरान जगह में आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह में जहां पे कोई नहीं आता, ऐसी जगह जहां पे चढ़ने के लिए बहुत मशक्कत लगती आपकी। तो वो शख्स जो वहां पे बैठा रहता वो उनको बोलता कि साहब मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करें। वो कहता कि अजीब बात करता है, आप तो यहाँ पे खाली पीले बैठे लगे तो मैं अपना वक्त निकाल के आपके पास में आया हूँ और आप मुझे बोलते हैं कि आप बिजी हो। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत काम है और वो काम में मेरा काम ये भी है कि मुझे दो बाघ, दो चील, एक सांप, एक गधा और एक शेर और दो खरगोश, उनको कंट्रोल करना है। तो वो आदमी समझता कि अरे यहाँ पे भी तुम अकेले हो, आसपास में आपने जो चीजें कही उसमें से आपको इसमें से एक भी चीज नजर नहीं आती, तो आप क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि सुनो अब तुम आ ही गए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दो बात है ना, ये दो बात मेरी आंखें हैं। मेरी आंखें हर बार मुझसे कहती है कि चलो किसी आदमी में कोई गलत चीज देखते हो उसमें से कुछ गलत चीज निकालते और सब लोगों को जाके बताते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस बात को मैं कंट्रोल करूँ और बात को ये बताऊँ कि ये जो आंखें लोगों में अच्छी चीज देखो और लोगों की मदद करो और उनको समझाओ कि देखो आपके पास में ये चीज खराब हो सकती लेकिन आपके पास में ये भी चीज अच्छी है। और ये तो जो चील है वो चील निकल मेरे हाथ है, जिस तरह चील के पंजे होते उस तरह ये मेरे हाथ है। मेरे हाथ हर वक्त गलत काम के लिए आगे बढ़ते, तो मैं मेरे हाथ को ये कंट्रोल कराना चाहता हूँ, उसको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको गलत काम नहीं करना है। इस हाथ से जितने काम अच्छे हो सकते हैं वो अपने अच्छे काम इस हाथ से आपको जरिए करना है। उसके बाद में वो कहता है कि ये जो तो खरगोश है ना, ये खरगोश जिस रफ्तार से भागते हैं तो मेरे पैर उस खरगोश के माइंड है, मैं ये मेरे पैरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि ये पैर के गले मुझे चुराकर मुस्तकीम पे चलना है, मुझे सीधे रास्ते पे चलना है, मुझे गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो ये दो खरगोश बोलने से मेरे किसके पैर है। इसके बाद में
वो तो आपको मैंने कहा था कि वो एक सांप है, वो सांप तो है ना 25 पहरेदारों के बीच में है, और वो सांप बोले तो मेरी जबान है। मेरी जबान जब भी कहती है तो झूठ बोलती है, मेरी जबान जब भी बात करती है तो गलत बोलती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जबान पे मैं कंट्रोल करूँ, और उस जबान के जरिए से जितना मैं बोल सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, वो बोलने की कोशिश करूँ। तो वो जो सांप है ना, वो जो जहर उड़ती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मीठे बोले, तो वो सांप पे मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। उसके बाद में ये जो मैंने आपके सामने शेर बोला हूँ, कि शेर पे मुझे काबू करना है। वो शेर मतलब मेरा दिल है। मेरा दिल जो है वो बादशाह की तरह है। जिस तरह उसमें ईगो रहता, जिस तरह उसमें एटीट्यूड रहता, उसी तरह मेरे दिल में ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नफ्स है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दिल है ये काबू में रहे, आजिज़ी के साथ में काम करे, अपने आप को छोटा समझे और छोटा समझ के लोगों के काम में आए। तो ये जो शेर है ना, ये मेरा दिल है। और सबसे आखिरी में आपको मैं कहा था कि एक गधे को मुझे कंट्रोल करना है। तो गधा जो है ना, मेरे खुद का जिस्म है। मेरे जिस्म नहीं चाहता कि मैं जिम्मेदारी उठाऊं, मेरा जिस्म ये नहीं चाहता कि मैं दूसरे का बोझ उठाऊं, मेरा जिस्म ये नहीं चाहता कि मैं अच्छे काम करूं, मेरा जिस्म हर वक्त ये चाहता है कि मैं थक जाऊं और दूसरे दिन आलस बन के रहूं और काम भी ना करूं। तो मैं अपने जिस्म को, इस गधे को ये सिखाना चाहता हूं कि आपको जब काम करना है तो आप थकेंगे, थक के बाद में आपको उठना है और डबल से उतनी आपकी भाग दौड़ करना है। तो ये दो चीजें थी जो मैंने कहा था आपके सामने कि दो बात है, दो बात को मुझे काबू लाना है, दो चीज है, जो मुझे दो चीजों पे काबू लाना है। जो मैंने कहा था कि आपसे दो खरगोश है, उस दो खरगोश पे मुझे कंट्रोल पाना है। मैंने तो आपसे कहा था कि एक सांप पे मुझे कंट्रोल लाना है। मैंने आपसे कहा था कि एक मेरे पास में शेर है, मुझे उस पर कंट्रोल लाना है। और मैंने आखिर में आपसे कहा था कि वो गधा है जिससे मुझे कंट्रोल लाना है। तो यही चीजें हमारी जिंदगी में होती है। हम सबको चाहिए कि इन चीजों को हम लोग समझें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करें। ये हादी ओरिएंटल इंग्लिश मीडियम स्कूल, और बहुत मुबारकबाद और अखबार सर को, उनके स्टाफ को और गिलानी मैडम को कि उन्होंने अभी जूनियर कॉलेज पे इनॉग्रेशन कर दिया है, आप लोगों के सामने अनाउंस कर दिया। इंशाल्लाह इनके पास में आर्ट्स और साइंस भी रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, या आपका इंतजार अभी खत्म होगा, कुछ ही देर के बाद में आपका प्रोग्राम शुरू होगा। इसी तरह बात के साथ में अपनी बात को मैं रोक देता हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह बात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर कभी किसी मोड़ से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।